टीचर पप्पू से कोई ऐसा महकमा बताओ जहां औरत काम नहीं कर सकती। पप्पू फायर ब्रिगेड। टीचर वो क्यों? पप्पू क्योंकि औरत का काम आग लगाना होता है, आग बुझाना नहीं। पहली लड़की। शुरू शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, फिर झटके लगना शुरू हो गए। दूसरी लड़की बोली, किस बारे में बात कर रही हो? पहली लड़की, पागल, रेल के सफर की बात कर रही हूँ। एक पठान ने कब्रिस्तान में दही बल्ले की रेडी लगा ली। पठान ने सुबह सुबह जाकर पहली आवाज लगाई, दही बल्ले दही बल्ले। मुर्दे ने उठकर पठान को एक थप्पड़ मारा और बोला, किधर मुंह चकिया, चल अपने मोहल्ले। रंडी खाने पर पुलिस ने छापा मारा और सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। उसने लाइन में लगी एक लड़की से पूछा, क्या हो रहा है? लड़की बोली, अम्मा यहाँ आम दे रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब अम्मा का नंबर आया तो पुलिस वाले ने पूछा, क्या अम्मा आप भी? बूढ़ी औरत बोली, बेटा बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूँ ना। एक दिन बीवी ने अपने शोहर को नौकरानी के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लिया। नौकरानी बोली, बीबी जी मुझे माफ कर दो, साहब जी ने मुझे 500 रुपए देने का वादा किया था। मालकन बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें 5000 दूंगी, तू बस सिर्फ मुझे इतना बता दे कि तूने साहब जी का खड़ा कैसे किया था। लड़की खुसरे से, तुम रोजाना कितने पैसे कमा लेते हो? खुसरा, यही कोई 400 या 500 रुपए। और तुम? लड़की, 5 या 7 हजार रुपए। खुसरा, असल में आपकी दुकान आगे है और हमारी जरा पीछे। एक आदमी ने अपनी बीवी को खत लिखा और कहा, डार्लिंग मैं तनख्वाह नहीं भेज रहा, 100 चुमियां भेज रहा हूं, इसी से गुजारा करना। बीवी ने 5 दिन बाद खत का जवाब दिया और कहा, डार्लिंग तुमने 100 चुमियां भेजी थी, उसका हिसाब दे रही हूँ। 5 चुमियां दूध वाले को दे दी हैं। बच्चों के गाड़ी वाला 5 में नहीं माना, 9 और देनी पड़ी। सब्जी वाला भी रोजाना 2 ले जाता है और माल के मकान भी 10 में माना है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अभी 50 चुमियां बकाया हैं। लड़की, मम्मी मैं पेशाब करती हूँ तो सीटी की आवाज आती है, पर आपकी नहीं आती। मम्मी, बेटी सीटी तो मेरी भी बजती थी, लेकिन तेरे बाप ने बजा बजा कर खराब कर दी। मिरासी की बीवी ने पूछा, तुम मेरे प्यार में क्या कर सकते हो? मिरासी बोला, शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था। मैं गरीब लड़का हूँ, इसलिए तुम्हारी कब्र पक्की करवा दूंगा। हमारी पाकिस्तानी मस्जिदों में बुजुर्ग अगली सफ़ों में अमेरिका और यूरोप की तबाही और बर्बादी की दुआएं मांग रहे होते हैं, जबकि पिछली सफ़ों में हमारे नौजवान इन्हीं मुल्कों के वीज़े के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं। सरदार ऑफिस से घर आया तो देखा उसकी बीवी सिक्योरिटी गार्ड के साथ वॉशरूम में है। सरदार चुपके से घर से निकल गया और एक दोस्त के घर गया और बोला, यार मेरी बीवी पानी से बहुत डरती है, क्या करूं? दोस्त ने पूछा, क्यों डरती है? सरदार ने कहा, यार वो तो वॉशरूम भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाती है, अकेले पानी से डरती होगी बेचारी। एक भिखारी को 100 रुपए मिले। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर के खाना खाया। 5000 रुपए का बिल बना। भिखारी ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 रुपए दिए और छूट गया। एक शख्स ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। उस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी, लेकिन उसका खामंद भी फौत हो जाता। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम क्यों न इन दोनों की शादी करवा दें और फिर देखें कि इन दोनों में से कौन मरता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा वो तो दोनों जिंदा थे, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़वाया था। भिखारी पठान से, खान साहब खाने को कुछ मिल जाएगा? खान बोला, कल की रोटी खा लोगे? भिखारी, हाँ क्यों नहीं। पठान, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। सरदार औरतों के बाथरूम चला गया। सब लड़कियां देखकर खड़ी हो गई। ये देखकर सरदार बोला, बैठो बैठो, इज्जत दिल विच होनी चाहिए है, तुसी आराम नाल पोटी कर लो।
एक आदमी अपने दोस्त से, भाई तेरी कितनी बीवियां हैं? दोस्त, 6 बीवियां। आदमी, फिर तो संडे को आराम मिलता होगा। दोस्त, मजदूर की जिंदगी में आराम कहाँ है, इतवार को सालियां आ जाती हैं। मियाँ बीवी शोले फिल्म देखकर घर वापस आए तो मियाँ ने रोमांटिक मूड में बीवी से कहा, नाच बसंती नाच। तभी उनका छोटा बेटा बोला, इस कुत्ते के सामने मत नाचना मम्मी। पठान के पीछे चुड़ैल लग गई। पठान घबरा के भागा। चुड़ैल भी उसके पीछे भागी। पठान भागते हुए दुआ याद करने लगा। कोई दुआ याद ना आई तो वो ऊंची आवाज में बोलने लगा, लब पे आती है तमन्ना मेरी, जिंदगी आज खत्म है गुल खान तेरी। एक पठान अस्पताल में गया तो उसे मार पड़ गई। पठान नर्स से बोला, सारा साल सफेद जोड़ा पहनती हो, आज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश थे। एक सरदार की शादी हो गई। सरदार शादी के दूसरे दिन अपने बाप से बोला, मेरी बीवी अच्छी औरत नहीं है। बाप गुस्से से बोला, शुक्र कर तेरा ब्याह हो गया है। बेटा भी गुस्से से बोला, अब्बा तू भी शुक्र कर कि मैं तेरे घर जम पिया वां, नहीं तो तेरे घर कदी दही भी नहीं जमया। बाबा जी कहते हैं कि लोगों की बातों की परवाह ना किया करें। वो तो आपके वॉशरूम से बाहर आने पर भी पूछ लेते हैं, इतनी देर क्यों लगाई। बेटी, मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ, कमीनी कहाँ जाकर मुंह काला करवा के आई हो? किसका पाप अपने पेट में लेकर आ गई हो? किसके साथ अपनी हवस पूरी करके आई हो? पढ़ने की उम्र में कहाँ पर अपने बाप का नाम मट्टी में मिला आई हो? बताओ, वरना मैं तेरा सर दीवार में मारकर तुम्हें मार दूंगी। बेटी रोते हुए बोली, अम्मी स्कूल में फंक्शन है और ड्रामे में मैं माँ बनने वाली हूँ। एक औरत दूसरी औरत से, मैंने अपने पहले शोहर को शादी के 2 माह बाद ही लखपति बना दिया। दूसरी औरत ने पूछा, तो क्या पहले वो गरीब थे? जवाब मिला, नहीं, पहले वो करोड़पति थे। हर कवाली के इख्तिताम पर पीर साहब वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को देते और मुरीद फी बाल 100 रुपए के हिसाब से कवाल को हदिया पेश कर देता। मिरासी ये माजरा गौर से देख रहा था कि किसी भी कवाल को 900 रुपए से ज़्यादा नहीं मिले थे। मिरासी ने सोचा कि आज मैं बहुत अच्छी कवाली पेश करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जब मिरासी की बारी आई तो मिरासी ने खूब दिल जान लगाकर कवाली पेश की और पीर साहब ने अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को थमाए। मुरीद ने बाल गिने तो वो 6 थे। मुरीद ने फी बाल 100 रुपए के हिसाब से कवाल को 600 रुपए दिए और कहा, अगली बार जरूर आइएगा। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं जरूर आवांगा, पर अगली वाली पीर साहब दे वाल मैं आप पट्टांगा। डॉक्टर एक आदमी से, भाई तुम्हारी सेहत बहुत खराब है, सिगरेट नोशी छोड़ दो। आदमी बोला, डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता। डॉक्टर बोला, लेकिन क्यों? आदमी बोला, सिगरेट तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन नोशी नहीं, क्योंकि नोशी मेरी बीवी है।